दोस्त, 13 दिसंबर 2001 की वो सर्द सुबह जब दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा था, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही मिनटों में भारत की लोकतंत्र की सबसे सुरक्षित इमारत पर गोलियों की आवाज गूंजने वाली है। दिल्ली के दिल में खड़ी थी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देश के प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद सब अंदर मौजूद थे और तभी संसद के गेट पर एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से अंदर घुसी। कुछ सेकंड के अंदर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। यह था 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक। पांच आतंकवादी, ऑटोमेटिक हथियार, ग्रेनेड और एक साफ मकसद, भारत की राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करना और पूरे देश को अराजकता में धकेल देना। लेकिन उस दिन संसद की सुरक्षा में तैनात जवानों ने अपनी जान देकर इस साजिश को नाकाम कर दिया। कुछ ही मिनटों में पांचों आतंकवादी मारे गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो उस हमले के बाद शुरू हुई, क्योंकि दिल्ली के साउथ ब्लॉक में उसी शाम एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने भारत और पाकिस्तान को सीधे युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। और सवाल ये था, भारत की सेना को पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार होने का गुप्त आदेश आखिर किसने दिया था? उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान में सत्ता थी परवेज मुशर्रफ के हाथों में। भारत की जांच एजेंसियों ने जल्द ही संकेत देना शुरू कर दिया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठनों का हाथ हो सकता है। जांच में सामने आए नाम थे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-ताइबा। लेकिन दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों को सिर्फ आतंकियों से ज्यादा डर एक और चीज का था। अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो क्या पाकिस्तान सीधा युद्ध शुरू कर देगा? उस शाम प्रधानमंत्री आवास और साउथ ब्लॉक में लगातार मीटिंग्स चल रही थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुख, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी, सबके सामने एक ही सवाल था, क्या भारत को सिर्फ कूटनीतिक विरोध करना चाहिए या फिर सैन्य ताकत दिखानी चाहिए? भारत की खुफिया एजेंसियां, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार रिपोर्ट भेज रही थीं। उन रिपोर्टों में कहा गया था कि पाकिस्तान की धरती से सक्रिय आतंकी नेटवर्क भारत के बड़े संस्थानों को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन संसद पर हमला, यह सीमा पार की आतंकवाद की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। अगर भारत चुप रहता तो यह कमजोरी का संकेत होता, और अगर भारत जवाब देता तो दक्षिण एशिया में युद्ध छिड़ सकता था। उस रात दिल्ली में एक बेहद गोपनीय संदेश तैयार किया गया। ये आम आदेश नहीं था, ये था फुल स्केल मिलिट्री मोबिलाइजेशन का संकेत। भारत की तीनों सेनाओं को धीरे धीरे युद्ध की तैयारी में आने का आदेश। लेकिन इस आदेश को सार्वजनिक नहीं किया गया, ये एक कोडेड सिग्नल था। और यही वो पल था जब इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य तैयारियों में से एक शुरू हुई। कुछ ही दिनों में भारत ने जो किया उसे बाद में नाम दिया गया ऑपरेशन पराक्रम। दिसंबर 2001 के अंत तक भारतीय सेना की विशाल टुकड़ियां सीमा की ओर बढ़ने लगीं। टैंक, आर्टिलरी यूनिट्स, मिसाइल यूनिट्स, सब रेलवे ट्रेनों में लदे हजारों सैनिक पश्चिमी सीमा की तरफ जा रहे थे। सीमा के पास गांवों में रहने वाले लोगों को समझ आने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था, समुद्र। अगर युद्ध होता तो सिर्फ जमीन पर नहीं होता, भारत को अरब सागर में भी ताकत दिखानी थी। और तभी सक्रिय हुई इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना के युद्धपोत अरब सागर में रणनीतिक पोजीशन लेने लगे। एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट सब पाकिस्तान के समुद्री रास्तों पर नजर रखने लगे। इसका मकसद साफ था, अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई लाइन बंद की जा सकती थी। उधर जमीन पर इंडियन आर्मी ने अपनी सबसे बड़ी तैनाती शुरू कर दी। करीब 5 लाख सैनिक सीमा के पास पहुंच गए। टैंक रेजिमेंट्स पंजाब और राजस्थान की तरफ बढ़ने लगीं। कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तनाव तेजी से बढ़ रहा था। दुनिया भर के खुफिया विश्लेषक हैरान थे, क्योंकि 1971 के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान इतने बड़े स्तर पर सेना जमा कर रहे थे। वॉशिंगटन, लंदन, मॉस्को, हर जगह एक ही चर्चा थी, क्या दक्षिण एशिया में युद्ध होने वाला है? और ये डर इसलिए और बड़ा था क्योंकि दोनों देशों के पास अब परमाणु हथियार थे। अगर युद्ध बढ़ा तो क्या ये परमाणु टकराव में बदल सकता था? जनवरी 2002 तक सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके थे। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं। एक छोटी सी गलती भी युद्ध शुरू कर सकती थी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ने लगा। अमेरिका और यूरोप लगातार दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर रहे थे। लेकिन भारत का संदेश साफ था, जब तक सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं होगा, तनाव खत्म नहीं होगा।
दिल्ली में बैठकर रणनीतिकार हर दिन स्थिति का आकलन कर रहे थे। सवाल अभी भी वही था, क्या सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया जाए या सिर्फ दबाव बनाकर पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया जाए। कई महीनों तक यह सैन्य टकराव चलता रहा। सीमा पर गोलीबारी होती रही, माइन फील्ड्स बिछाई गईं, हजारों सैनिक महीनों तक रेगिस्तान और पहाड़ों में तैनात रहे। लेकिन इस पूरे संकट में सबसे रहस्यमयी चीज आज भी वही है, वो पहला कोवर्ट अलर्ट जिसने भारतीय सेना और नौसेना को धीरे धीरे युद्ध की तैयारी में ला दिया। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, क्या ये आदेश सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से आया था? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की रणनीति थी या फिर सेना के शीर्ष कमांडरों ने स्थिति को देखते हुए सरकार को मजबूर किया? सच्चाई आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है, लेकिन एक बात तय है, 13 दिसंबर 2001 का वो हमला सिर्फ संसद पर हमला नहीं था, उसने पूरे दक्षिण एशिया को युद्ध के सबसे खतरनाक किनारे पर खड़ा कर दिया था। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां गोलियों से नहीं, बल्कि उन फैसलों से तय होती हैं जो बंद कमरों में लिए जाते हैं। और शायद इसी वजह से उस सर्द दिसंबर की रात भेजा गया वो गुप्त संदेश आज भी इतिहास के सबसे रहस्यमयी सैन्य आदेशों में से एक माना जाता है, क्योंकि कभी कभी युद्ध शुरू होने से पहले ही दुनिया बदलने लगती है।